जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत करते हैं आपका माय लाइफ स्टोरीज में। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक संदेश देना चाहती हूँ। इस कहानी के माध्यम से किसी को भी अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है, किसी को समाज में नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। इस कहानी को जनता के सामने रखने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो इस बच्ची के साथ हुआ, ना जाने कितनी बच्चियों के साथ हो रहा होगा, ना जाने कितनी बच्चियां अपने माता पिता को ठेस ना पहुंचे, इस कारण से वो अपने हृदय में वो पीड़ा को दबा के बैठती हैं। उसको ससुराल वाले किस तरह से अपमानित करते हैं, किस तरह से उसको परेशान करते हैं, वो अपने माता पिता से साझा नहीं कर सकती है। और या ऐसा कह लीजिए कि एक सिस्टम हो गया है कि बेटी की शादी कर दी गई है तो बेटी जाने, बेटी का ससुराल जाने। बहुत से घरों में हर जगह हर इंसान की एक अलग सोच है। उस सोच को हमें आगे नहीं बढ़ाना है। किसी भी बहू के साथ या किसी भी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। आजकल बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो अपने स्वार्थ के कारण, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण कि जो मैं चाहूँ वो होना चाहिए, ऐसे स्वार्थ के कारण भी बहुत से ससुराल वालों को परेशान करती हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए भी हर समाज में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज। तो हर समाज में कुछ नियम, कुछ रूल्स होते होंगे। तो समाज वालों को आगे बढ़कर ऐसे जो ये घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारे आसपास एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-15 परिवार आपको ऐसे दिखाई देंगे। किसी परिवार में बहू परेशान है, किसी परिवार में बेटी परेशान है। जब बहू और बेटी हम नारी शक्ति ही बनती हैं तो क्यों किसी को परेशान करते हैं हम यदि खुद भी परेशान हो रहे हैं तो अगर हम सही हैं तो आवाज़ उठानी चाहिए। झूठी कहानियां बनाकर किसी को अपमानित करने के लिए नहीं आना चाहिए सामने। यदि आप सत्य हैं तो उसको साबित करना होगा। अगर आपके साथ वास्तव में कुछ घटित हुआ है तो उसको सच्चाई के साथ समाज के सामने रखिए अपनी बात को। इस बच्ची ने भी एक समाज में, आज से 4 साल पहले इस बच्ची ने एक समाज में एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ससुराल वाले इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों मुझे किस तरह से परेशान कर रहे हैं, मुझे और मेरे पति को। क्योंकि सास ससुर एक्सपायर हो चुके उस बच्ची के। बड़े जितने भी घर में थे, उसके दादी दादा ससुर जी, दादी सास दादा ससुर जी या अन्य जो भी बड़े सदस्य थे, वो स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सपायर हो चुके हैं। उस बच्ची के ससुराल का सिर्फ ससुर का जो परिवार था वो ही सुरक्षित है। और दोनों जेठ उस बच्ची को बहुत, उस परिवार को, हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान कर रहे थे। जो सामाजिक दौर पे उस बच्ची का जीना मुश्किल हो गया था। समाज में उन्होंने मन घड़त उस बच्ची के लिए और उस बच्ची के हस्बैंड के लिए बातें बनाना शुरू कर दी। वो बच्ची और उसके हस्बैंड समाज में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि हम किस किस को जवाब दें। ऐसी कहानियां उस बच्ची के सामने आने लगी जो कभी कुछ हुआ ही नहीं। हर तरह से उसको अपमानित किया जाने लगा। जब बच्ची ने आवाज़ उठाई तब भी उस बच्ची को थ्रेट किया गया। बहुत गाली गलौज से उसके बड़े वाले जेठ जी ने उस बच्ची के साथ किया। ये सब कहानी मैं आपको आगे साझा करूँगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अपने आसपास में, अपने समाज में, अपने घरों में अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें, अपनी बहुओं को सम्मान दें, मत करो उसको अपमानित। हर दिन एक घर में, हर दिन, माफ़ी चाहूँगी, हर दिन समाज में कोई ना कोई बच्ची सुसाइड कर रही है। हाल ही में एक बीकानेर में एक बच्ची ने सुसाइड किया। हाल ही में एक जोधपुर में एक बच्ची ने अपने पति को और ससुराल वालों को परेशान किया तो पूरे सास ने और उसके पति ने और उसके देवर ने सुसाइड कर लिया।
बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप पे सब परिवार वालों को मैसेज भेजा कि मैं अपने ससुराल की तरफ से परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। ये बच्चियां, हम में से ही कोई बच्चियां हैं जो ऐसे ऐसे कदम उठा रही हैं। कोई किसी को सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को बदनाम कर रहा है, तो कहीं बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। इस धन माया के लोभ से बाहर निकले। समाज में हम लोग हर समाज की बात करती हूँ, किसी एक समाज की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल समाज में एक दिखावा, एक शोशेबाजी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। समाज में बड़े लाखों करोड़ों के आप चंदा देते हैं क्योंकि समाज में नाम होगा आपका। आपके अपने घर की बहू बेटियां परेशान है, वो नहीं दिखाई देता, पर समाज में आपको अपनी गुडविल चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपना किरदार चाहिए। तो इस खोखली दुनिया के पीछे आप भाग रहे हैं। गाय का चारा देने के लिए आप दान करते हैं, तो पहले जो गाय आपके घर में है, चाहे वो बेटी है चाहे बहू है, पहले उसको समझें। गौ माता के लिए आप एक नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बेटियों से शुरुआत करें, अपनी बहुओं से शुरुआत करें। बहुत सी ऐसे आज के समय में ऐसी बहुओं के ऊपर बंदिश नहीं होती है, पर कई घरों में अभी भी हमने देखा है, कई घरों में आज भी बंदिशें हैं। उस बच्ची ने भी 28 साल तक अपने परिवार के अत्याचार को सहन किया। अब जाकर उस माफ़ी चाहूँगी, वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। तो बहुत मुश्किल से उस बच्ची ने, बहुत हिम्मत जुटाते हुए उस बच्ची ने अपनी आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं वो भी अपने समाज से डरती है, अपने माता पिता की इज्जत से डरती है, अपने ससुर की इज्जत से डरती है कि लोग क्या कहेंगे। उसी चक्कर में, उसी एक झूठे वहम में या झूठे मान सम्मान के चक्कर में वो अंदर ही अंदर पिसते जा रहे हैं। ऐसे परिवार वाले समाज के सामने एक अच्छाई का चेहरा दिखाते हैं और अंदर ही अंदर अपने ही परिवार को थ्रेट करते हैं। बहुत सी घटनाएं हैं उस बच्ची के साथ, उसके पति के साथ। मैं हर उस कहानी के पहलू को आप सबके सामने रखूंगी। अपनी बेटी सबको प्यारी लगती है, ऐसा नहीं है उस बच्ची के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं, पर उनको दूसरे की बेटी को परेशान करने में आनंद आता है। हर बेटी आपका आदर करेगी, पर बड़ों को भी इतना होना चाहिए कि छोटे हैं तो उनको आप बच्चों की तरह समझें, ताकि कोई समाज में कोई बच्ची मजबूर ना हो, कोई बच्ची सुसाइड ना करे, कोई परिवार बिखर ना जाए। ये हम में से ही कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि मैं अच्छी या आप अच्छे या कौन बुरा या कौन अच्छा, पर हम में से ही ये महिलाएं हम में से ही निकली हैं, जिनकी हम लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिना सोचे समझे कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हम किसी परेशान व्यक्ति की पूरी दास्तान नहीं जानते हैं, पर किसी ने आके हमें कहानी सुना दी तो हम उसके साथ दो बातें और चिपका कर हम समाज में रख देते हैं। मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि मत कीजिए ऐसा। परिवार में इससे एकता नहीं, परिवार में इससे विनाश आएगा। आप ऐसे अकेले नहीं बढ़ सकते, समाज हमसे है, हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी परिवार का हिस्सा हैं। तो हम किस समाज से डरते हैं? समाज हमसे ही तो बना है, हमारे लिए ही तो बना है। और जब आप किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकते, किसी की झूठी बातों में आकर किसी को बदनाम ना करें। हर उस बच्ची के पास हर वो सबूत है जिससे वो साबित कर सकती है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ।
आगे की कहानी मैं शुरू करूँगी अगली वीडियो में। ज़्यादा कुछ कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर यह सत्य कहानी है। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।